नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए हैं वह है स्टैटिक्स। जो टॉपिक चल रहा है आपका साइन की, उसका सेकंड टॉपिक है जिसमें अपन कंप्लीटली बात करने वाले हैं रेखा चित्र लाइन डायग्राम के बारे में। तो रेखा चित्र लाइन डायग्राम क्या होता है उसके बारे में कंप्लीटली नॉलेज हासिल करने वाले हैं। तो पहले एनालिसिस क्लास है, कंप्लीटली एनालिसिस करने वाले क्वेश्चन के बारे में, और क्वेश्चन के बारे में जैसे कंप्लीटली एनालिसिस हो जाएगा उसके बाद एग्जाम क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी रोचक और काफ़ी मज़ेदार होने वाला दोस्तों, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनने वाले छोटे और बड़े, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए। आपको तो एक ग्राफ आपको प्रदर्शित किया गया है, एक रेखा चित्र आपको दिखाया गया है, बोर्ड पर गौर से देखिए, जिसमें सन 2001 से 2005 तक किसी शहर की जनसंख्या हजार में दर्शाए गए हैं। तो इस ग्राफ का आपको अध्ययन करना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो डिटेल में जितने भी क्वेश्चंस बने हैं इसमें वो सारे कंप्लीटली मैं बता रहा हूँ, उनको गौर से एक एक करके आप नोटिस कीजिए और एक एक करके आप देखिए, गौर से देखिएगा। तो अगर हम बात करें, आपके सामने बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं, और आप जानते हैं जब भी जीरो से शुरू करते हैं तो पहला जो क्वेश्चन अपने होता है वो औसत का होता है भी। तो सबसे पहले अपन औसत की बात करते हैं का औसत क्या होगा। तो मैंने बोला कि सन 2001 से 2005 तक है ना, उस शहर की जनसंख्या का औसत ज्ञात कीजिए। सन 2001 से 2005 तक उस शहर की जनसंख्या का औसत ज्ञात कीजिए, या उस शहर की औसतन जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले कुल जोड़ लीजिए आप, ये 50 हो जाएगा, 120, 120, 170 और 180 हो जाएगा। ये हो गया आपका 180, और टोटल सनों की संख्या 5 है, तो आप 5 का भाग लगा दीजिए। तो 5 का पाड़ा बोलो, 3 पंजे 15 और 6 पंजे 30, तो आप कह सकते हैं 36,000 का औसत रहेगा, क्योंकि डाटा जो दे रखा है वो 1000 में दे रखा है। ठीक है, तो औसत जो रहेगा आपका वो 36,000 का रहेगा, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजीली। जो औसत आपको देखने को मिलेगा वो हो जाएगा आपका 36,000 का औसत होगा। ठीक है, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब पहले क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें आपके सामने, तो वो लेंगे, सुनेगा, छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं कई बार। ऐसे कितने सन हैं जिनमें पिछले वर्ष की तुलना में जनसंख्या में वृद्धि हुई है। ऐसे कितने सन हैं जिनमें पिछले वर्ष की तुलना में जनसंख्या में वृद्धि हुई है। एक तो 2002 में हुई है और एक 2003 में हुई है। तो अगर कहें तो आंसर होगा आपका 2, एक तो होगा आपका 2002 और एक हो जाएगा आपका 2003। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे सुनिए, ऐसा कौन सा सन है, कितने सन है जिनकी जनसंख्या में पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई है। तो एक तो 2004 में कमी आई है और एक 2005 में कमी आई है। तो आप कहते हैं ऐसे भी दो है, एक तो 2004 में कमी है और एक 2005 में कमी है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। पहले छोटे छोटे सवाल हो गया आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में एक साथ 2 सवाल पूछेंगे। ऐसा कौन सा सन है जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है और कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है। तो सर्वाधिक जनसंख्या हम कह सकते हैं 2003 का ग्राफ सबसे बड़ा है, तो आप कह सकते हैं सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो 2003 की है, और कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है तो 70 है, और टोटल जनसंख्या कितनी हो रही है आपकी 180 निकाली थी अपन ने, और गुणा हो जाएगा आपका 100। अब काट देते जो कट रहा है उसको, ये 0 से 0 कट गया आपका, 2 से 9 बार कट जाएगा और ये 35 बार कट जाएगा आपको। अब इसको गुणा कर दीजिए क्योंकि ये कटेगा नहीं, ये हो जाएगा 350/9% है। चाहो तो 9 का पार्टा बोल के पॉइंटों में मान निकाल दो, और नहीं बोलना चाहो तो मत निकालो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आप पॉइंटों में निकाल देना जब एग्जाम में क्वेश्चन है। तो इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। अब तुलनात्मक क्वेश्चन लेते हैं, देखो सुनो, तुलनात्मक क्वेश्चन कैसा होता है आपको नोटिस करना। सन 2004 में जनसंख्या, सन 2000 की जनसंख्या का 2 की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। सन 2004 की जनसंख्या सन 2002 की जनसंख्या कितना प्रतिशत है। भाई जिसको पहले बोलते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, जिसको बाद में बोलते हैं उसको नीचे लिखते हैं, और किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से गुणा करते हैं। तो 2004 की जनसंख्या कितनी बताई, तो 2004 की जनसंख्या देखें 30 है, और 2002 की जनसंख्या कितनी बताओ 50 है, और गुणा कितनी बताओ आपकी 100। अब 50 से कितनी बार कटेगा आपका 2 बार, ये हो जाएगा आपका 60%। कितना परसेंट बताओ, 60% है। इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। तो आप देखो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज सुन के आप साथ साथ लिख रहे हो तो साथ साथ लिख भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा, टोटल 10 क्वेश्चन बनेंगे। ये 5 क्वेश्चन तो मैं आपको बता चुका हूँ। इनको मिटाने के बाद, क्योंकि ग्राफ तो नहीं मिटा सकते हैं अपन, तो इसको मिटाने के बाद 5 क्वेश्चन और बताते हैं आपको कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो कमी वर्दी के बनेंगे 2 क्वेश्चन, एक तो वर्दी का बताते हैं और एक कमी का बता देते हैं। देखो सुनो, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपका, देखो सुनो। सन 2002 में की जनसंख्या उसके पिछले वर्ष की जनसंख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो अंतर देखो, अंतर बटा जिससे तुलना करते हैं उसका भाग लगाते हैं। तो अंतर आ रहा है 40 का, जिससे तुलना करें उसका भाग लगा देंगे बटा 10, और गुणा कितना हो जाएगा आपका 100।
अंतर बटा पहला और गुणा कितना हो जाएगा आपका 100। ठीक है, ये 0 से 0 कट जाएगा आपका और ये हो जाएगा आपका 400% अधिक, प्लस 400% अधिक है और वास्तव में दिख भी रहा है। देखो अगर कोई भी चीज़ दुगनी होती है तो 100% बढ़ती है। तो यहाँ पर देखो दुगनी होते 20 होते 100% बढ़ गई, 30 होते 200% बढ़ गई, 40 होते 300% बढ़ गई और 50 होते 400% बढ़ गए। ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। तो 400% अधिक है, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब कम वाली बात करते हैं। पर देखो सन 2004 में गेहूं का उत्पादन सन 2004 की जनसंख्या उसके पिछले वर्ष की जनसंख्या से कितने प्रतिशत कम है। अंतर कितने का आ रहा है बताओ, 40 का, और भाग जिससे तुलना करें उसका लगा दो और गुणा हो जाएगा आपका 100। 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा आपका 400/7% कम। आप पॉइंटों में निकाल सकते हैं इतना % कम हो जाएगा। तो ये अधिक का क्वेश्चन हो गया एक और एक कम का क्वेश्चन हो गया आपसे। अधिक और कम के बाद भाग वाले क्वेश्चन बचे बस। तो भाग वाला क्वेश्चन कैसा होता है देखो सुनो। सन 2005 की जनसंख्या उसकी कुल जनसंख्या का कौन सा भाग है। तो सन 2005 की जनसंख्या कितनी है आपकी 20 और कुल जनसंख्या देखो कितनी है। तो कुल जनसंख्या अगर बात करें हम आपके सामने तो निकाल चुके हैं पहले अपन 180 ऐसा आएगा ना, कितने 180 जोड़ भी सकते हैं अपन 100 120 180 हो गया। 0 0 कट गया, 2 से 9 भाग कह सकते हैं 1/9 भाग, 1/9 भाग। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1/9 भाग। यह क्वेश्चन नंबर 8। अब अनुपात पूछ ले, कई बार तो अनुपात भी पूछ सकता है। जैसे 2003 की जनसंख्या और 2004 की जनसंख्या में अनुपात बताओ। तो 2003 की जनसंख्या कितनी बताओ आपकी 70, 2004 की कितनी है आपकी 30 और अनुपात बताइए मतलब काट दो तो 7/3 हो जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन अपन ने लिए कम्प्लीटली आपके सामने ये एनालिसिस क्वेश्चन हैं और जो क्वेश्चन के बारे में अपन ने एनालिसिस किया। अब देखो आप एग्जाम क्वेश्चन कैसे आए तो उनके बारे में बात कर लेते। देखो 1-2 क्वेश्चन एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं अपन कि एग्जाम में किस प्रकार से पॉसिबिलिटी बनती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं देखो एग्जाम के लिए, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए तो ये तो एनालिसिस क्वेश्चन था जो अपन ने बताया है और इसी प्रकार के क्वेश्चन आप पेपर में भी देखते हैं। देखो पेपर में ग्राफ कैसा आता है, कैसा क्वेश्चन आप देखते हैं उसको आप नोटिस करना। बोर्ड पे आप गौर से देखोगे तो क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो आप तो एक ग्राफ दे रखा है आपको, उसको गौर से देखो। पहले आप ग्राफ देख सकते हैं, ये ग्राफ दिख रहा है आपको। इसमें कोयले का उत्पादन दे रखा है लाख टन में, वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे वर्ष दे रखे हैं आपको 86 87 88 94 तक दे रखे हैं आपको। पूरा कंप्लीटली ग्राफ दे रखा है आपको। अब ग्राफ देने के बाद आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस का आपको जवाब देना है। एक एक करके जितने भी क्वेश्चन के जवाब देना शुरू करते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर ये देखो आप पहला वाला, तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है अपना, देखो सुनो। जो नंबर यहाँ पर दे रखा है, वर्ष 1990 में कितना कोयले का उत्पादन हुआ है। तो 1990 में देखेंगे अपन, तो 1990 में कितने कोयले का उत्पादन हुआ, तो ग्राफ देखिएगा। 1990 में ये देखो आप, 1990 में ये हो रहा है। तो अगर इसको गौर से देखो तो 1990 में ये हो रहा है और ये किसके बराबर है देखिए आप। तो यहाँ पर देखो लगभग भी समझो 40 से ज़्यादा है। 40 वाला तो यहाँ पर 45 है, तो ये 50 होगा, इससे भी ज़्यादा है। देखो इससे भी ज़्यादा थोड़ा सा, तो ये 50 के आसपास जा रहा है लगभग बीच में, यानी मिडिल में जा रहा है। तो 50 लाख टन हो रहा है। कितना हो रहा है बताओ, 50 लाख टन, क्योंकि ये तो 40 का तो 45 का तो वही है ना, फिर इसके और ऊपर जा रहा है ये। तो आप कह सकते हैं कि 50 लाख टन हुआ। कितना हुआ बताओ, 50 लाख टन। करेक्ट है। चलो क्वेश्चन को और अच्छा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, निम्नांकित किस 2 वर्षों में कोयले का उत्पादन एक समान था। ऐसे कौन कौन से वर्ष है जिनमें कोयले का उत्पादन एक समान था, मतलब बराबर था बिल्कुल ही। तो आप देखो एक तो 88 में था और एक यहाँ था 92 में। तो 88 92 का जो वेरिएशन आप देखेंगे तो दोनों में बराबर है। देखो 1988 और 92 दोनों में बराबर है। कितना आसान क्वेश्चन, देखो बिल्कुल सिंपल है। तो ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, वर्ष 1991 कुल उत्पादन वर्ष 1988 के कुल उत्पादन से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। तो वर्ष 1991 का उत्पादन देखो और 1988 का उत्पादन देखो, कितना प्रतिशत अधिक या कम है। तो 88 से तुलना कर रहा है, देखो 91 वाला। 91 का देखो पहले, तो 91 का कितना है। 91 का अगर देखोगे आप तो लगभग 70 पर जा रहा है ग्राफ। कितना जा रहा है, 70 पर लगभग। देखो आप 70 के आसपास जा रहा है। देखो ग्राफ पे एग्जैक्टली लोकेशन नहीं दे रहा है, तो अपन लगभग मानना पड़ेगा अब। और 88 का कितना आपका 20 जा रहा है और इसका थोड़ा ये आगे जा रहा है। देखो इसमें आगे दे नहीं रखा था पर 70 मान लेते हैं और इसका 20 है। तो आप कह सकते हैं 70 और 20 का जो अंतर होगा वो कितना हो जाएगा बताओ, 50 का अंतर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 का। और तुलना किससे कर रहा है बताओ, जिससे तुलना कर रहा है आगे ना, जिससे तुलना कर 88 वाले से तुलना कर रहा है। तो 20 का भाग लगा दो और गुणा कितना हो जाएगा इससे,
ये 5 बार कट जाएगा आपका, 125% अधिक हो जाएगा भैया। कितना अधिक हो जाएगा? 125% अधिक हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो आप कहते हैं 125% अधिक होगा। बिल्कुल सिंपली बात आप अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पर जो इनमें से कोई नहीं वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना प्रतिशत अधिक आप देखेंगे 1988 की तुलना में। ठीक है, 125% अधिक होगा और दिख भी रहा। देखो मैं प्रैक्टिकली बता देता हूँ आपको, हर कोई चीज़ 20 से 40 होती है ना, वैसे ही दिख रहा है आपको। देखो डबल होती है तो वैसे ही बढ़ता है आपके सामने 100%, हाँ ना, तो वो अधिक ही हो रहा है, जो समझो 88 के उत्पादन की तुलना में। ये हो गया अगला क्वेश्चन आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको, वर्ष 1986 वर्ष 1994 तक अधिकतम एवं न्यूनतम कोयला उत्पादन का अंतर कितना लाख टन है? 86 से वर्ष 94 तक अधिकतम और न्यूनतम कोयला उत्पादन का अंतर बताना है वो। तो अधिकतम और न्यूनतम कोयला उत्पादन का अंतर बताना, तो कम से कम जो उत्पादन है मुझे जो लग रहा है 5 है, ये 5 का है। और मैक्सिमम उत्पादन आपका ये मान लीजिएगा ये 75 मान लीजिए। कितना मान लीजिए? 75। अंदाजे से ले रहे हैं क्योंकि इसमें ग्राफ में सामने लिख नहीं रखा है, तो आप अंदाजा देख लें 5 और 75। तो 5 और 75 का जो अंतर है वो कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। 5 और 75 का अंतर कितना आ जाएगा? 70। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, जिसमें बिल्कुल ईजी क्वेश्चन थे पर इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब अगला एक और ग्राफ लेते हैं अपन, जिसमें ये ग्राफ दे रखा है। इस गोर्स देखो एक साथ दो ग्राफ चल रहे हैं। विगत वर्षों में एक कंपनी द्वारा विनिर्मित और बेचे गए उत्पादों की संख्या के बारे में बताया गया है। यहाँ इधर उत्पादों की संख्या है और ये दे रखा त्रिभुज वाला ग्राफ है विनिर्मित, और ये वाला ग्राफ है बेचे गए। कितने बेचे गए, कितने विनिर्मित है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन देखो, नोटिस कीजिए आप। वर्ष 2009 और 2008 में कंपनी द्वारा विनिर्मित उत्पादों की संख्या में क्या अंतर है? तो 2008 और 2009 देखो आप। अब विनिर्मित वाला देखना, 2008 और 2009। देखो 2008 और 2009, तो आखिरी ग्राफ पर ये ग्राफ देखना है। तो 52 और 48 का अंतर देखना है। तो 52 और 48 का अंतर कितना आएगा? 4। अरे डाटा किस में है? 1000 में है। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 4000। आंसर कितना आ जाएगा आपका? 4000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। पढ़ देखो सुनो, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं आपका, वर्ष 2004 में कंपनी द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या उस वर्ष द्वारा विनिर्मित उत्पादों की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो देखो, तो 2004 में देखना, जिसको पहले बोला उसको ऊपर लिखेंगे, जिसको बाद में बोला उसको नीचे लिखेंगे। तो देखो बेचे गए ऊपर लिखेंगे और विनिर्मित नीचे लिखेंगे। ठीक है, 2004 को देखो आप, तो बेचे गए ऊपर लिखो और विनिर्मित नीचे लिखो। और 2004 देखना है, तो 2004 में देखो, इसको देखो, तो बेचे गए ऊपर लिखना है आपको। तो बेचे गए कौन से बताओ? 25। विनिर्मित कितने आपके? 35। तो 25/35 लिखोगे आप, और गुणा 100, इतना प्रतिशत है। 25/35 गुणा 100, 5 से काटो 5 बार और ये 7 बार, तो 500/7% होगा। आप लगभग जवाब दे सकते हो। 7 का फाड़ा बोलना, तो आप लगभग जवाब दे सकते हैं, कोई बड़ी बात। जैसे आपको लगभग आंसर निकलेगा, आप लगभग जवाब दे सकते हैं। ये अगला सवाल होगा जो आपको दे रखा था, लगभग पॉइंटों में दे रखा है। जैसे 7 का भाग लगाओगे आप, आपका आंसर देखने को मिल जाएगा अब। ठीक है, तो ये हो गया अगला क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, इसको देखो आप। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2006 में कंपनी द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो 2006 में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो 2006 में देखो बेचे गए, पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई? 2006 का माल देखो पहले, ये 4 का है, 5 का है, 6 का। और बेचे गए कौन से आप जानते हैं? तो बेचे गए ये वाले नीचे वाले। तो 2006 देखो आप, तो 2006 में तीसरा वाला ये 40 है, ये कितना है? 30। वर्दी पूछिए, तो 40 और 30 का अंतर कितना हुआ? 10 का। 40 से 30 का अंतर कितना हुआ आपका? 10 का। तो 10 का अंतर है, भाग लगेगा 30 का, और गुणा कितना हो जाएगा आपका? 100। 0 0 कटेगी, 33 से 1/3% की वृद्धि हुई है, मतलब अधिक हुआ है। 33 से 1/3% अधिक हुआ है। तो ये कह सकते हैं 33 से 1/3% अधिक हुआ है। अब आंसर मैच कर सकते हैं, ये देखो 33.33%, ये इतना अधिक हुआ आपको देखने को मिला है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहते हैं आपका, वर्ष 2007 में और वर्ष 2005 में कंपनी द्वारा नहीं बेचे गए उत्पादों की संख्या का क्रमशः अनुपात क्या है? वर्ष 2007 में और 2005 में कंपनी द्वारा नहीं बेचे गए उत्पादों की संख्या का अनुपात क्या है? नहीं बेचे गए उत्पादों की संख्या, देखो 2007 में और 2005 में नहीं बेचे गए वो बताने हैं आपको। देखो तो अपन कह सकते हैं आपके सामने 2007 और 2005 को देख लेते हैं। देखो नहीं बेचे गए है ना, तो देखो एक तो अपन कह सकते हैं आपके सामने विनिर्मित और बेचे गए। अब बेचे जो बच रहे हैं, देखो क्या कि बेचे गए और नहीं बेचे गए,
तो देखो नहीं बेचे गए कितने बच रहे हैं, तो बेचे गए वो तो मिनिमम से बच रहे हैं, वो देख लेते हैं अपन। और कौन कौन सन अपना 2006, एक बार और देख लेते हैं, लास्ट वाला सन था आपका 2007 और 2005। 2007 और 2005 देखना हो, 2007 देखो पहले, 2007 में देखो 2.5 आ रहा है ना, और 2005 देखो नहीं बेचे गए है ना, कितने नहीं बेचे गए 2.5, और 2005 देखो यहाँ आ रहा है अंतर आपका 7.5 का, ठीक है। तो 2.5 अनुपात 7.5, अनुपात कितना आ जाएगा आपका 2.5 अनुपात 7.5, 25 से काटो, 25 से कम 25, 25 या 75, तो अनुपात कितना आ रहा है आपका 1 अनुपात, ठीक है। देख सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं, इतने बेच दिए और इतने बच गए, तो 1 अनुपात 3 का अनुपात है, 1 अनुपात 3 का अनुपात आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए आपका आज का, सभी वर्षों में मिलाकर कंपनी द्वारा विनिर्मित उत्पादों की औसत संख्या लगभग कितनी, सभी वर्षों में मिलाकर विनिर्मित देखना है आपको, तो सभी वर्षों में मिलाकर देख लेते हैं आप विनिर्मित और सारे जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो औसत दिखाना है, तो देखो जोड़ते जाइए आंसर आ जाएगा आपको। विनिर्मित कौन सा है आपका ऊपर वाला, तो 35 प्लस 37.5 प्लस 42.5 प्लस 45 प्लस 48 और प्लस 52.4 है ना, ये है। और सबको जोड़ के भाग लगाना है आपको 3 और ये 3 6, ठीक है, 6 का भाग लगाना है जिसमें औसत आ जाएगा आपका। तो 4 है देखो, 5 है, 10 14 का 4, 8 से 1, 1 3 11 और 11 और 5 कितना हो जाएगा आपका 16, 16 और 2 कितना होगा 18, 18 से 25 और 30 की 0 हासिल 3 लगाओ, 8 12 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, 23 और 26 260। अब लगाओ 6 का पाड़ा, बोलिए 6 चौक 24 आना, कितना बच गया 4, 6 का 36 आना, कितना बच गया आपका 4 और 7 छंग 42 लगभग। तो आप दे सकते हैं कि ये औसत जो है, औसत में ये हो जाएगा 46.7 का औसत लगभग, 46.7 का औसत लगभग आप दे सकते हैं, 46.7 का औसत आप लगभग दे सकते हैं। और औसत संख्या लगे, ये संख्या पूछी देखो, तो आपको उसको ये जो 1000 में दे रखा डाटा उसको 1000 से गुणा करना है आपको, है ना, तो आंसर हो जाएगा आपको। लगभग डाटा है 1000 से गुणा करना पड़ेगा, जो पॉइंट ऑफ मान है आपको, तो डाटा जो दे रखा है आपको 1000 में दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से कोई भी लाइन डायग्राम का क्वेश्चन काफ़ी आसानी से और काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हो दोस्तों। ये एग्जाम क्वेश्चन थे। अगर वीडियो पसंद आया आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने और दोस्तों को बताओ, ताकि इसी प्रकार की बेहतरीन क्लासेज हम रोजाना आपके लेके आते रहे, ताकि कोई भी एग्जाम आप दो तो काफ़ी आसानी से क्वेश्चन कर सको दोस्तों। धन्यवाद।